हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण में हम उसके चार खंड होते हैं। चार खंड में यूरेशिया भूखंड एक, और दूसरा अफ्रीका भूखंड, और तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड अमेरिकी, और चौथा है अमेरिकी भूखंड। यूरेशिया भूखंड में 10 भाषा परिवार, और अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार, और प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषा परिवार। यहाँ अमेरिकी भूखंड में 1 भाषा परिवार होता है। अब इसमें से यूरेशिया भूखंड के एक दूसरा पार्ट हुआ, इसमें भारोपीय परिवार, जिसका दूसरा नाम है आर्य परिवार। आर्य परिवार की 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाएं में एक शाखा में आता है 4 शाखाएं, जिसका नाम है सतम वर्ग, और दूसरे में आता है केंतुम वर्ग, जिसकी 6 शाखाएं हैं। अब इसका सतम वर्ग की 4 शाखाओं में एक आता है भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा की 3 शाखाएं, 3 उपशाखाएं होती है। 3 उपशाखाओं में एक है ईरानी, दूसरी है दरद, और तीसरी है भारतीय आर्य भाषा। ईरानी में फारसी और अवेस्ता आती है, दरद में कश्मीरी, और भारतीय आर्य भाषा की 3 आर्य भाषाएं, उप आर्य भाषाएं होती हैं। जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसकी अवधि होती है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक का। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो उसमें 2 पार्ट हो गए हैं। 2 पार्ट में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भी 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक आती है, और लौकिक संस्कृत में 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक आती है। जिसकी हम बात करते हैं अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और पाली इसका दूसरा नाम प्रथम प्राकृत भी है, और प्रथम देश भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक, और प्राकृत द्वितीय प्राकृत, तो इसका दूसरा नाम है, और 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और यहाँ अपभ्रंश तृतीय प्राकृत संधिकालीन भाषा भी इसे बोलते हैं, और 500 ईस्वी पूर्व से अब तक का। थैंक यू दोस्तों।